इराक में अमेरिका ने की मिशन खत्म करने की घोषणा। 18 सालों बाद निकलेगी सेना। बाइडेन इराकी पीएम से हुआ बड़ा समझौता। आपको बता दी कि अमेरिका के एक फैसले के बाद अब पूरी दुनिया भर में एक इस्लामिक स्टेट का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं जिससे दुनिया भर में एक तरीके से इस्लामिक आतंकी, इस्लामिक जिहाद समेत तमाम टेररिज्म फिर से बढ़ावे की तरफ बढ़ रही है दुनिया। दरअसल 18 सालों की लंबी लड़ाई के बाद अब अमेरिका ने इराक में अपना मिशन खत्म करने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके प्रधानमंत्री इराकी प्रधानमंत्री इस्तिखा अल काज़मी ने सोमवार को समझौते की घोषणा कर दी है। अमेरिकी सैनिकों के इराक में भेजे जाने के 18 सालों के बाद इस मिशन को बंद करने की घोषणा की गई है। 2021 के अंत तक इराक में अमेरिकी लड़ाकू मिशन को औपचारिक रूप से समाप्त करने के समझौते पर मोहर लगा दिया गया है। अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने इराक में भी अपना मिशन खत्म करने का फैसला कर लिया है और एक निश्चित समय सीमा के भीतर अमेरिकी सेना इराक से भी निकाल ली जाएंगी। आपको भी पता है कि इराक में कितने बड़े आईसिस जैसे दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी संगठन ISIS का सरगना रहता था, लेकिन अमेरिका ने उसे ढेर कर दिया। उसके बावजूद भी अभी आईसिस के कई लड़ाके वहाँ पे हैं और एक बार फिर से आईसिस के फन पूरी तरीके से कुचला नहीं गया है, जिस वजह से आतंक फिर तेज़ी के साथ बढ़ सकता है। और आतंक बढ़ा भी है इराक में, ईरान में भी आतंक है, इराक में भी आतंक है, अफगानिस्तान में तालिबानियों का आतंक है और इस्लामिक स्टेट का दुनिया भर में एक बार फिर से खतरा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। अमेरिका के ताबड़तोड़ फैसले जिस तरीके से तमाम इस्लामिक देशों में जहाँ पे बड़े पैमाने पर आतंकियों का हुजूम रहता है, उन देशों से जिस तेज़ी के साथ भारत खास करके अमेरिका अपने आतंकियों को पीछे ले रहा है, उसके बाद अपने सेनाओं को पीछे ले रहा है, उसके बाद आने वाले समय में आतंक का तेज़ी के साथ खतरा पूरी दुनिया में मंडराने लगा है। अफगानिस्तान आपको बता दें कि बाइडेन सरकार ने समझौता कर लिया है। बाइडेन सरकार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शुरू की थी, खास करके अफगानिस्तान से लेकर इराक दोनों जगहों पे अमेरिका ने लड़ाई तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शुरू की थी। लेकिन अब बाइडेन सरकार ने ये सब जगहों से सैनिकों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। आखिर अमेरिका की रणनीति क्या है? क्या अमेरिका चाइना और रूस से मुकाबले के लिए इस तरीके से सैनिकों को तमाम दुनिया भर के तमाम देशों से वापस बुला रहा है, या फिर इसके पीछे क्या एक और सी रणनीति है? हालांकि अफगानिस्तान से सैनिकों को अमेरिका ने बुलाया जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबानी अड्डों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक जारी है। लेकिन जिस तरीके से तमाम इस्लामिक देशों में खास करके इराक, ईरान और अफगानिस्तान समेत तमाम देशों से सैनिकों की वापसी कर रहा है, इसलिए एक तरफ इस्लामिक कट्टरवाद और इस्लामिक टेररिज्म बढ़ने का भी खतरा बढ़ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इराक में मिशन खत्म होने के बाद भी अमेरिका उनकी मदद करता रहेगा। जो बाइडेन ने कहा है कि हम इराक को मदद देते रहेंगे और उनके सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे और आईसिस से निपटने के लिए बाकी ज़रूरी मदद करते रहेंगे, लेकिन इस साल के अंत तक हमारे लड़ाकू मिशन खत्म हो जाएगा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जो बाइडेन और इराकी प्रधानमंत्री कादिमी ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया और उसके मुताबिक 2021 के अंत तक इराक में अमेरिका का मिशन पूरा तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपको बता दें कि करीब 18 साल पहले सद्दाम हुसैन की सत्ता को उखाड़ने के लिए अमेरिका ने अपनी सेना को इराक भेजा था। बाद में सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा दी गई। हालांकि इराक के ऊपर जो जैविक बम बनाने का आरोप लगा था वो साबित नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें कि इराक में आतंकियों का खतरा फिर बढ़ गया। सद्दाम के बाद कई आतंकी जन्मे पनपे, लेकिन अमेरिकी सेनाओं ने उनको ख़त्म करती रही। यही कारण है कि 18 साल लग गए थे और आईसिस की तमाम आकाओं को डोनाल्ड ट्रंप शासन में ख़त्म किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों अब एक बार फिर से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद माना जा रहा है कि आतंकी फिर से अपना एक तरीके से सर उठा सकते हैं, जो कि दुनिया भर के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया भर में घूम कर जिस तरीके से आतंक की परिभाषा को दर्शाया है, इस्लामिक टेररिज्म पर जिस तरीके से जोर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था और जिस तरीके से भारत ने इस्लामिक टेररिज्म पर जोर दिया था, और वो खतरा फिर से मंडराने वाला है और मंडरा रहा है दुनिया भर में वो आतंकी खतरा। अफगानिस्तान की हाल देख लीजिए जाए तो अफगानिस्तान में जितनी तेज़ी के साथ आतंक बढ़ रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। अगर आप
कहीं ना कहीं अगर आप दुनिया भर की देशों की चिंता करने अगर आप चिंतित हैं तो उसमें आपको इराक, अफ़गानिस्तान के बढ़ रहे आतंकियों की चिंता ज़रूर होगी। लेकिन अब अमेरिका के इस फैसले के बाद से दुनिया भर में फिर से इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने का एक तरीके से फिर से उसकी तरफ कदम बढ़ चुका है। दरअसल इराकी प्रधानमंत्री ने क्या कहा उस बात को भी समझिए। अमेरिकी दौरे पर निकलने से पहले इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कहा है कि अब उस वक्त आ गया है जब अमेरिकी इराक में अपना मिशन ख़त्म कर दे। उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल इराक की धरती पर विदेशी सैनिकों की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि फ़िलहाल इराक में करीब 250 अमेरिकी सैनिक हैं। इसके साथ ही इराक में अमेरिका के एयरबेस समेत कई ठिकाने हैं जहाँ वो आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देता था। आपको बता दें कि इराक की स्थिति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काफ़ी बेहतर समझते हैं क्योंकि ओबामा के शासनकाल में वो इराक नीति के प्रभारी भी थे। दरअसल ईरान और तुर्की को अब मौका भी मिलने की बड़ी बात है। वरिष्ठ पत्रकार और खाड़ी देशों पर नज़र रखने वाले कमल हसन का मानना है कि फिलहाल अमेरिकी फ़ौज के बाहर निकलते ही इराक में एक बार फिर से ईरान और तुर्की हावी होने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि आमतौर पर अमेरिका के इस सैन्य वापसी को राजनीतिक डिसंगेजमेंट या फिर राजनीतिक जुड़ाव में कमी के तौर पर देखा जाएगा, जो ईरान और तुर्की और क्षेत्रीय एक्सपर्ट को उभरने और इराक में उपजे खाली आतंकियों के स्थान को भरने का मौका मिलेगा और इसमें आने वाले वक्त में इराक में अस्थिरता पैदा होगी और स्पष्ट संभव उलटफेर भी होगा। यानी जो उलटफेर आपने कहीं ना कहीं एक तरीके से म्यांमार में देखा, अफगानिस्तान में आप देखें, वही उलटफेर इराक में भी होने की संभावना जताई है। जो प्रधानमंत्री आज अमेरिका पहुंचे हैं वो प्रधानमंत्री कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री बनने के लायक भी नहीं रहेंगे। ये हालात होने वाले हैं और इसको लेकर साफ साफ पत्रकार हसन रूहानी ने साफ साफ इस तरीके से चिंता भी व्यक्त की है। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से सुझाव देना ना भूलें कि आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से इस्लामिक देशों से खास करके अमेरिका अपने सैनिकों को वापस खींच रहा है। क्या वाकई में उससे आतंकियों के खतरे बढ़ रहे हैं? क्या उससे आतंकियों के आकाओं को मौका मिलेगा? आतंक तेज़ी के साथ फलेगा फूलेगा या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, आप इसे कैसे देखते हैं अमेरिका की इस नीति को? कमेंट के माध्यम से आप सुझाव देना ना भूलें। पाकिस्तान से एक और खबर ले लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी आतंकियों का जिस तरीके से बोलबाला है, यहाँ पर सेना भी तख्ता पलट के मूड में ही रहती है। इमरान खान भारत का डर दिखाकर, मोदी का डर दिखाकर भले ही कुछ दिन सत्ता में बने रहें, लेकिन यहाँ पे भी जिस तरीके से आतंकियों और सेना का गठजोड़ है, इसे हम ये इनकार नहीं कर सकते हैं कि आने वाले समय में पाकिस्तान में भी तालिबानियों जैसा हाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी आतंकी एक तरीके से खुलेआम सड़कों पे घूमेंगे पाकिस्तान में और वही तख्ता पलट सरकार के खिलाफ ही तख्ता पलट कर देंगे, जैसा अफगानिस्तान में हो रहा है और इराक में होने वाला है और पाकिस्तान में भी होने वाला है। तो आने वाले समय में दोस्तों देखा जाए तो आतंकी ही भारी पड़ रहे हैं उन तमाम देशों में। ऐसे में एक तरफ देश में विपक्ष जो है वो अपने लोगों से ही लड़ने में लगा है, जबकि उनको दुनिया की चिंता नहीं है। अगर आने वाले समय में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी आपको लग रहा है कि इन आतंकी देशों से लड़ पाए